जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की चिकम चिल्ली, जिसमें कैसे अब पाकिस्तान की सियासत किस मोड़ की तरफ जा रही है। क्योंकि इमरान खान कुर्सी का लालची और दूसरे जो पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियों के नेता हैं वो भी कुछ ऐसे ही हालात में है। क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को आज दरबदर करने की जो खामी है वो अब इमरान खान को भुगतनी पड़ रही है। क्योंकि इमरान खान ने जब से सत्ता संभाली है उसके बाद से आज तक इमरान खान ने पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ दूसरे देशों को गालियां दे दे के पाकिस्तान का दुश्मन ही बना दिया है। तो अब कैसे अब पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रही है, पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार चर्चा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो ये हालात है वो दूसरे देशों की बदौलत है, जबकि ये एक दूसरे से इनकी बातें भी समान भावनाओं से मेल नहीं खाती है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों कहा जाता था या कहा जाता है, अगर मैं गलत कहूं तो मेरी इस्लाह करनी भी है, कहा जाता अच्छा कहा जाता है। इस मुकद्दस अवान का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया, इस मुकद्दस अवान में नहीं हुआ। उस डेडलॉक पैदा हो गया जिस पर अपोजिशन वहां गई और सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला हुक्म फरमाया कि 9 तारीख को कराया, उसके तहत इजलास बुला लिया गया। और मेरी इतला के मुताबिक उस फैसला जो मैंने पढ़ा है उसमें टाइम कहीं नहीं लिखा। लेकिन इस फैसले में जो बात मेरी तो पहली बात है, यकीनन ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अदम एतमाद एक आईनी हक है अपोजिशन का, और बादिउल नज़र में अपोजिशन के पास वोट भी ज़्यादा है। लेकिन मैं पहले दिन से उसी पे बात हूँ कि आर्टिकल 5 जिसके तहत उस एतमाद की मोहर किया गया था, आज उस पर भी शाह महमूद कुरैशी वजीर खारजा ने कहा मैं इन कैमरा ब्रीफिंग दे देता हूँ। वो अल्लाह के बंदो, 350 आप हमारे नुमाइंदे हैं, आपने हमारे लिए कानून साजी करनी है। अगर वो खत जिसमें मुल्की दुश्मनी की बदबू आ रही है बकौल वजीर आजम इमरान खान और PTI के वज़रा के, खुदा के वास्ते उसको देख तो लो। अगर वो गलत है तो उसको कह दो गलत है। लेकिन अगर आपने आपके मुल्कों में मुंतखब हुकूमतों को गैर मुल्की आकाओं ने अपनी मर्जी से चलाना है तो फिर अदारे क्यों बनाए आपने? इतने बड़े अदारे, खरबों रुपए तनख्वाहों वाले क्यों बजट बनाए कि फैसले तो गैर मुल्कों ने करने हैं कि आपने किस मुल्क का दौरा करना है, किस मुल्क का नहीं करना, आपने अमेरिका को एयरबेस देनी या नहीं देनी, तो फिर तो अदारों की जरूरत ही नहीं है। हाँ, इस पर मेरा ख्याल है स्पीकर साहब को जरूरी चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज साहबान ने जो हुक्म फरमाया है उसके मुताबिक वोटिंग कराए, ये उनका आईनी फर्ज है। भट्टी साहब, आपके ख्याल में क्या स्पीकर खुद फैसला नहीं ले रहे? स्पीकर का कंडक्ट और डिप्टी स्पीकर का कंडक्ट इस एक माह में देखें, क्या वो इंडिपेंडेंट अपने माइंड से डिसीजंस ले रहे हैं या वो डिक्टेट हो रहे हैं? देखिए आयशा, जो सच बात है ना, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर किसी भी जगह इंडिपेंडेंट नहीं होते। एक जमातों के वो कारकुन होते हैं, वो जमातें उनको मुंतखब करती हैं। मैं इसकी मिसाल दे दूं कि माजी में गालबन आसफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान थे और स्विस अकाउंट का स्कैंडल नून लीग ने अर्थ किया था। कैसे मैं कहीं गलत कहूं तो बता देना। तो सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को काला कोट पहन के गए थे मेमो गेट में, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने अब तो लेना मुनासिब नहीं समझा मुल्क के गद्दारों के खिलाफ। तो बार बार वजीर आजम पाकिस्तान यूसुफ रजा गिलानी को कहा तो उन्होंने अपने सदर के पास कोई इख्तियार नहीं था, आसफ अली जरदारी, लेकिन सदर की खत ने लेटर नहीं लिखा, उस पर उन्होंने तौहीन अदालत की सजा सुनाई। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि असद कैसर साहब अपनी पार्टी से लायल रहेंगे, लेकिन आइन और कानूनन उन्हें वोटिंग करवानी चाहिए। आइन को मजाक हर ताकतवर ने हमेशा ही बनाया है और आज भी बन रहा है। आपने 2 सवाल उठा दिए। एक तो आइन हर ताकतवर ने इसका मजाक बनाया, लेकिन हमने आमराना अदवार में ज्यादा देखा जैसा भी। लेकिन काजी साहब, एक भट्टी साहब ने बात कर, भट्टी साहब ये सवाल बार बार उठा रहे हैं, वो आर्टिकल 5 का मामला और उसको क्यों नहीं लाया गया। सर सवाल आपसे ये है कि अदालत के पास तो सवाल ये गया या अदालत ने इस बात कर लिया कि आया डिप्टी स्पीकर इख्तियार रखता था, रूलिंग ठीक थी या नहीं, ये सवाल गया। कोई दरखास्त गुजार ये दरखास्त लेके पहुंचा ही नहीं कि इसको देखा जाए। दूसरी बात, जो खबरें आ रही हैं जो दफ्तर खारजा के सोर्सेज से भी, वहाँ कहीं भी कोई बात वो कहते हैं ऐसी नहीं है जिसमें साजिश की बात हो, या फिर एलामिया जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का सामने आया वो भी किसी साजिश का जिक्र नहीं कर रहा। ये जरूर कहता है वो एलामिया कि अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज और सख्त पैगाम
और ये नहीं, क्या पैगाम क्या था, जरा मेरी रहनुमाई फरमा दें ताकि सर उसमें अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज का इस्तेमाल क्या किया था, उनकी क्या डिमांड होगी ना कुछ। सर जो उसके अंदर है वो कम्युनिकेशन के ऊपर सिर्फ एड्रेस, जो एलामिया की मैं बात कर रही हूँ, नेशनल सिक्योरिटी जो आप देखिए, आप जराए की खबर को कोड कर रही हैं, मैं कह रहा हूँ वजीर आजम ने सिक्योरिटी कमेटी के एलामिया की बात मैं वजीर आजम का कह रहा हूँ, उन्होंने कहा कि उन्होंने बुला के कहा अगर इमरान खान की हुकूमत रही तो आपके लिए मुश्किलात में इजाफा होगा, अगर इमरान खान की हुकूमत ना रही, मैं ये हुकूमत को कोड कर रहा हूँ। सर देखिए एक चीज है काजी साहब, आप भी इसको एड्रेस कीजिएगा कि जब कहीं भी हुकूमतें होती हैं, जैसे हमारे यहाँ से भी बहुत बार प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा मोदी हुकूमत के साथ हम नहीं चल सकते, किसी भी हुकूमत के साथ कोई भी हुकूमत दूसरी हुकूमत को नहीं कंफर्टेबल समझती, तो ये पैगाम दे दिया जाता है। जैसे अभी अमेरिका ने भारत को पैगाम दिया कि अगर आप रशिया के साथ ऐसे रवाबत बढ़ाएंगे तो नताइज आपको भुगतना होंगे। सो ताल्लुकात कि हम किसके साथ चल सकते हैं किसके साथ नहीं, दैट इज अ सेपरेट। मैं उस एलामिया की बात कर रही हूँ जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एलामिया है, वो उसके अंदर सर जो पॉइंट देता है वो ये कहता है कमेटी एक्सप्रेस ग्रेव कंसर्न एट कम्युनिकेशन टर्मिंग लैंग्वेज यूज्ड बाय फॉरेन ऑफिशियल अनडिप्लोमेटिक, और कि उसने हमारे अंदरूनी मामलात में बैलेटेंट इंटरफेरेंस इन आवर, अपने हमारे मामलात के अंदर वो ये बात कर रहा है। इससे ज्यादा वो किसी कॉन्स्पिरेसी की बात नहीं करता, किसी और तरह की एक्यूजेशन की बात नहीं करता, किसी थ्रेट की बात नहीं करता। तो इससे ज्यादा क्या हो कि जब आप कहें कि आप हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा वो क्या कहें? नहीं, पर हमारे यहाँ से कोई दरखास्त गुजार गया तो नहीं, दरखास्त गुजार नहीं गया, बट डिमार्च आया था, उसमें उसने कहा जी आप, यानी बड़ी केयरफुली नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा कि हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है और डिमार्च भेज दिया। अच्छा, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि जी वो कहते हैं कि इनको अगर आप हटाएंगे नहीं तो आपके लिए हालात मुश्किल हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके अलावा दूसरी बात, और तीसरी बात कि अगर बड़ी बेजरर सी चीज है तो ताउन की तरह हम इससे डरते क्यों हैं कि इसको हाथ लगाया तो हमें बीमारी लग जाएगी। ना उसको अपोजिशन सामने लाना चाहती है, ना गवर्नमेंट सामने लाना चाहती है, ना एस्टेब्लिशमेंट सामने लाना चाहती है, अगर ये इतनी ही बेजरर चीज है। और दूसरी बात मुझे ये बताएं, हम कोई अच्छी साफी तो नहीं कर सके, हम एक बड़े, ये किसको कहाँ सबक पढ़ाने की जरूरत है कि यहाँ बड़ी ताकतों की क्या मुदाखलत रहती है या नहीं रहती, मुझे ये बताएं ना। वी विल बॉम्ब यू इनटू अ स्टोन एज, ये किसने कहा था पाकिस्तान को? बिल्कुल एक अमेरिकन डिप्लोमेट था ना। ये ऑपरेशन साइक्लोन किसके कहने पे हमने किया था? रिजीम चेंज कहां अमेरिका ने नहीं कराई, इराक से लेके चिली तक और चिली से लेके शाम तक, कहां तक इन्होंने कोशिश की? क्या बताकर ऐसे रिजीम चेंज करते हैं? एक माजी तो है, मैं ये बताऊं, बताने की क्या बात है, 25 साल बाद वो वैसी सब कुछ। ये मोहम्मद मुसद्दिक की जो यहाँ पे रिजीम ईरान में चेंज हुई थी, अब तो उन्होंने उसको अपना डीक्लासिफाई कर दिया है। मोहम्मद मुसद्दिक के खिलाफ जो कू हुआ था वो क्या था, क्यों करवाया था उन्होंने? जब उसने ब्रिटिश पेट्रोलियम को नेशनलाइज कर लिया था। यार एडे भोले भाले बन जाते हैं ऐसी, जैसे हमें पता ही नहीं है, हर चीज बड़ी मासूमाना तरीके से हो रही है। ये तो कलमी दोस्ती थी, बस प्यार मोहब्बत कर रहे हैं। और नो, ये दुनिया में जहांबानी और कब्जे की लड़ाई है जो चाइना और अमेरिका के दरमियान और रूस के दरमियान लड़ रही है, और हम उस चेस बोर्ड पर पांच हैं, मोरे हैं इसमें। यार इसमें किसी को मैं नए सिरे से अचानक 29-30 यार अचानक हो या ना हो, 4 दिनों में मामला इतना बड़ा हो जाता है। मैं अचानक की बात नहीं कर रहा, संभाल के रखते हैं, बात मेरी सुन लें। बात इतनी है कि ये अचानक नहीं हुआ, ये अचानक एक दफा से ये हकीकत नंगी हो गई है एक पुरानी याद में। मगर वहां से इसको नेगेट किया गया, इसको कहा गया कि गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। किसने? अमेरिका से। और तो आप अमेरिका की बात मान लें, अगर अमेरिका का ज्यादा एतबार है आपको अपनी गवर्नमेंट से, तो उनकी बात मान लें। वो तो बड़े नेक लोग हैं, की बात भी कर रही हूं, अपने फॉरेन ऑफिस वो तो बड़े नेक लोग हैं। जिसने कहा, जुल्फकार अली भुट्टो को कहा था वी विल मेक अ हॉरिबल एग्जांपल ऑफ यू, जिसने हमें कहा था वो तुम बम मार के तुम्हें गारों के जमाने में भेज देंगे। मुशर्रफ के दौर में भी कहा था, मुशर्रफ के दौर में भी कहा था, क्योंकि सबके तो हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है ना मुशर्रफ से ना मियां नवाज शरीफ साहब से, हमारे लिए सारे एक जैसे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये कोई राज की बात है कि हम इस बात को जो है बिलावजह मिटिगेट कर रहे हैं, बिलावजह इसको जो ट्रिवियलाइज कर रहे हैं। ये ट्रिवियलाइज होती तो बाहर लेके आ जाते ना, क्यों सीक्रेट एक्ट लग जाएगा, बाहर ना लेके आए? ये क्या है? क्या कोई हमारी ड्यूटी लगी हुई है कि हम ये साबित करें कि ये पीस ऑफ पेपर है, एक ट्रैश है, इसको उठा के रद्दी में फेंक दो? नो, यहां मुदाखलत होती है, हो रही है, हमेशा से होती है। आज नंगे हो गए हैं जब इनकी मीटिंग सामने आई है इन सब के, तो ये नंगा हो गए सारे। मीटिंग्स तो बहुत ज्यादा होती हैं, कैसे किसी की मीटिंग को कहा जा सकता है मीटिंग किस मकसद को है? हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर आपको ये समझाना पड़ेगा हमें कि इतने तजर्बे के बाद कि जब एक सुपर पावर जो है वो अपने क्लाइंट स्टेट में मुदाखलत नहीं करती, तो मेरा ख्याल में फिर मुदाखलत करती है। मैं तो कह रही हूँ कि अभी दिसंबर में IMF के पैकेज के बाद जब मिनी बजट लाया गया तो हमें प्राइम मिनिस्टर समझा रहे थे कि कितना जरूरी है हमें ये सब कुछ लाना। आप ये नहीं मानती कि यहाँ पे मुदाखलत होती है? ये मुझे बताएं, ये कौन होते हैं ये जो जाके लॉबिंग करते हैं?
ये लॉबिस्ट को कौन हायर करता है? कोई भी नहीं होते। कोई भी नहीं जो होते। पैसा लगा रहे हैं आपके प्रोविंसेस के भाई, पैकेजेस के अंदर, वो जानना चाहते हैं कि क्या निजाम चल रहा है, निजाम नहीं चल रहा है, इसका इस्तेमाल होगा दुरुस्त या नहीं होगा। देखिए आयशा, लॉबिस्ट क्यों हायर करते हैं आप? अमेरिका में क्यों ये यहाँ है कि चिट जो है वो व्हाइट हाउस से मिलेगी यहाँ पावर में आने की? ये किसी से छुपी हुई बातें हैं, ऐसे नहीं है। देखिए मतलब है कि बहुत चीजों को डिफेंड किया जा सकता है, कुछ चीजें काबिल दिफा नहीं होती। बाहर की इंटरफेरेंस से ज्यादा अगर अपने घर के मामलात पे आ जाएं तो वो ज्यादा बेहतर होगा कि हमारे मतलब बाहर की इंटरफेरेंस गैर जरूरी तौर बाहर को आप माफ कर दें, नहीं बाहर को माफी दे देते हैं सारे अंदर। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि अंदर के यहाँ के जो सरमायादार यहाँ पे हुकूमत पर कब्जे में है, इनको जो है वो बैन लगाओ इन पे, जो बाहर जाके भीख मांगते हैं इख्तियार की, गुफ्तगू आगे और फिर उनको हम जस्टिफाई करते हैं और उनके लिए प्रोपेगेंडा करते हैं। काजी साहब, बात यह है कि जब 4.25 साल आप बैठे हैं, आपके हाथ में इख्तियार है, आप ऐसी हर चीज को यार, मैं इमरान खान का स्पोक्सपर्सन नहीं हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आपकी रूलिंग इस्लामिया अमेरिका को, ये नारे मारना कि मुझे क्यों निकाला, मैं कैसे निकाले गया, मैंने तो कुछ किया नहीं था, ये सवाल तब यार आप मुझे बताएं ना। अब आपने एक बंदे को डिफेंड करना है तो हम सारे झूठ मार रहे हैं। मैं तो कह रही हूं जो पिछले निकले वो अपने पिछले निकले, अगले निकले। पहले ये मानो कि इस मुल्क में मुदाखलत होती है हमारी खुद मुख्तारी पर, मुदाखलत मैं तस्लीम कर, तो फिर होती है जब आपके घर में कमजोरी हो। काजी साहब, जब घर में कमजोरी हो तब घर में कमजोरी हो। अब ये हो, पहले आप ये तो माने ना कि हमारी कमजोरी की वजह से है, मगर बाहर वाले कर रहे हैं और हम उसे छुपा रहे हैं, मगर अभी जिस चीज की बात हो रही है, आया वो सिर्फ इल्जाम है या हकीकत है, इस पर इससे